दिल्ली के बुराड़ी इलाके के सुशांत विहार से एक रिक्शा चालक सुदर्शन पिछले 4 दिन से अपने रिक्शा सहित लापता है। परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। सुदर्शन के परिवार वाले प्रशासन से गुहार लगाती रही कि सुदर्शन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैला दी है और सवाल उठ रहा है कि आखिर 4 दिन के बाद भी पुलिस का हाथ खाली क्यों है। देखिए, बहुत दुख की बात है और कानून व्यवस्था का फेलियर है बहुत ज्यादा। और आए दिन क्षेत्र के अंदर जगह जगह से लापता होने की, मर्डर होने की, लूट होने की, गोली चलने की आए दिन खबरें आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कानून व्यवस्था का पूरे तरीके से फेलियर है। गरीब आदमी, अभी सुदर्शन जी के घर पे हम खड़े हुए हैं और इनके 2 छोटे छोटे बच्चियां हैं, बेचारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है और 3 दिन से आज चौथा दिन बता रहे हैं लापता है। और पुलिस क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। किसी को ना कोई आश्वासन है, ना किसी तरह की कोई खोजबीन है। परिवार वालों को ही संतुष्टि नहीं है। कम से कम ऐसी कार्रवाई तो करें कि परिवार को ये तो लगे कि भाई पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। देश की राजधानी है ये दिल्ली, और देश की राजधानी में पूरा गुंडई का माहौल हो गया है। जिसको जब मर्जी उठा लेते हैं, कोई लापता हो जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है, कहीं लूट हो जाती है दिन दहाड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही भय का माहौल इस समय क्षेत्र के अंदर बना हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और दिल्ली की मुख्यमंत्री से, दिल्ली के उपराज्यपाल साहब से, तमाम जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सुदर्शन जी 2 बच्चियों के पिता हैं और घर में अकेले कमाने वाले हैं। कृपया करके 4 दिन से लापता हैं, उनको ढूंढने का जल्द से जल्द प्रयास करें। ये फोटो भी दिखा रहे हैं, इन्होंने बता भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत भय की स्थिति है। अपराधियों में किसी भी प्रकार का भय का माहौल नहीं है। तो पुलिस ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि सबक मिले अपराधियों को, जिन्होंने ये घटना को इस तरह की अंजाम देते हैं। किसी को उठा लेना, किसी को उठा के गायब कर देना, मार देना, ये बहुत भय की स्थिति है और बहुत दुखित है मन। इससे ज्यादा क्या कह सकते। लेकिन अगले ही दिन फिर एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से। सुशांत विहार से ई रिक्शा समेत लापता हुए सुदर्शन का शव मुखमेलपुर नाले में मिला। शव की हालत देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव की पहचान सुदर्शन के रूप में की है। उसके साथ मिला उसका फोन इस बात की पुष्टि करता है कि यही युवक कुछ दिन से लापता था। हालांकि उसका ई रिक्शा अब तक बरामद नहीं हो पाया है। इलाके में दहशत का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं पुलिस की लापरवाही पर। यह कोई पहला मामला नहीं है। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के इस इलाके में पिछले कुछ महीनों में जितनी भी हत्या हुई है, उनके सब इसी रोड, इसी नाले के आसपास बरामद हुई है। हालांकि यह इलाका तकनीकी रूप से अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है, लेकिन घटनाएं स्वरूपनगर थाना क्षेत्र से जुड़ी रहती है। अब स्थानीय लोग इसे खूनी नाला कहते हैं। बढ़ते अपराध और सब मिलने की घटनाओं ने भय का माहौल बना दिया है। मामले में पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह पुलिस की लापरवाही है या किसी संगठित गिरोह का करतूत? फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है। शुरुआती आशंका नशे के आदि तत्वों की भूमिका की ओर इशारा कर रही है, लेकिन असली सच पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस अब इस खूनी नाले की सच्चाई सामने ला पाएगी या फिर एक और केस फाइल में दबकर रह जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं यहाँ मौके पर मौजूद लोगों का क्या कहना है। सर, ये नथुपुरा से तीन तारीख को गायब हुए थे। अच्छा, ये 3 तारीख से गायब थे। फिर हम इन्हें ढूंढ रहे थे। फिर हम वो 4 तारीख को हम आए। किसी रिक्शे वाले ने बताया था कि वो खाटू श्याम जा रहा था। उसने उसे आवाज मारी, ये रिक्शे में बैठे हुए थे। अच्छा, किसी ने इन्हें नशीला पदार्थ पिला दिया और उनका बैटरी रिक्शा लेके चले गए और उन्हें धक्का दे दिया। हाँ, इन्होंने जब उसने रिक्शे वाले ने आवाज मारी, हाँ भाई कैसे खड़ा है, तो उसने बिल्कुल आवाज नहीं दी, किसी को कुछ नहीं बोला। हाँ, और उनका रिक्शा बैटरी रिक्शा ले गए। आपको क्या, आप
आते हैं, साथ के ही हैं, वही चलाते हैं, नफसपुरा में रिक्शा चला रहे हैं। आप भी रिक्शा चलाते हैं? आपने पुलिस कंप्लेन कर रखी? पुलिस कंप्लेंट कर रखी है। आप नहीं ढूंढा हमारे आम लोगों को भी जो है डर लगने लग गया। हम भी बगत से आना जाना जो है ऐसे ही कर लेते हैं। वो भी रिक्शा चालक ये लेके चौथी पांचवी लाश मिला है। ये चौथी पांचवी 4-5 दिन पहले तो हमला होया होगा। आपने गाँव तरफ जा रहा था, जब पुलिस वाले ने आया, जब तो रास्ता नहीं रोका, जब गया मैं यहाँ से, जब पुलिस वाले ने रास्ता बदनाम कर दिया। मगर भाई क्या दिक्कत हुई, बोला रास्ता बंद करा। क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? जो प्रशासन के तो हमसे यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई जो है सुविधा ऐसी हो, अब जो पुलिस का कह रहा हो, जहाँ लोग शाम हो, जब हमारी सुविधा है हमारी। फिर आगे मैंने इन्होंने पूछा है क्या सुखा देगा, मका मैंने दिखाया, मका वहाँ खड़ा हुआ था। ये अकेले खड़ा थे? ये अकेला खड़ा हुआ, कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था। तो फिर ये इनको नशा कर दिया था, मारा हुआ है। अच्छा। और वो इसका इंतजार कर रहे थे उसका नशा हो जाए और हम इसे फेंक दे और रिक्शा लेके भाग जाए। अच्छा, तो लूटपाट का वारदात है मतलब। इनके पास से कुछ बरामद भी नहीं हुआ है? कौन बरामद हुआ है? अच्छा, बाकी इनका पर्स पैसा पर्स नहीं है, ये सब पर्स नहीं है। आखिर 3-4 दिन में जो आप लोगों ने फोन बरामद हुआ है, पैसा वैसा कुछ नहीं है। पैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये स्थानीय लोग हैं, इनके साथ